बच्चों, आज हिंदी के इस वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 3 बस की यात्रा का कारण बताएं में हम लोगों ने 3 प्रश्न पूरा किया था और उसी का अब हम लोग अगला प्रश्न करेंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न 4 से, कारण बताओ का। और इसमें जो प्रश्न पूछा गया है उसमें है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? तो ये प्रश्न है कि ऐसी बस, यहाँ पर बस की दशा को देखकर कहा गया है कि इतनी जर्जर हालत में और इतनी पुरानी बस ये अपने आप चलती है। जैसा कि बहुत पुरानी गाड़ी होती है तो उसमें कभी धक्का देना होता है और कई लोग मिलकर उसे धक्का देते हैं, तब जाकर गाड़ी स्टार्ट होती है। लेकिन ऐसी बस अपने आप चलती है, इसका कारण क्या हो सकता है? लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई, ये बताना है। तो शुरू करते हैं हम लोग। उत्तर 4 है ये। और बस की वर्तमान स्थिति देखते हुए, बस की वर्तमान स्थिति देखते हुए बस की वर्तमान स्थिति देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना, इस प्रकार का आश्चर्य, इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था। देखने से आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था। देखने से लग नहीं रहा था कि, देखने से लग नहीं रहा था कि, देखने से लग नहीं रहा था कि बस चलती भी होगी, बस चलती भी होगी। यहाँ पर लेखक बस की स्थिति को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि ये बस चलती भी होगी, और इसीलिए जो है परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा, बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा, चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। तो बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा, चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी, अपने आप चलेगी। तो इस तरह से यहाँ पर लेखक को यह सुनकर हैरानी हुई कि अपने आप चलेगी। इसका कारण यही था, लेखक के हैरान होने का कारण यही था कि लेखक जो है वो बस को देखने से उसे लग नहीं रहा था कि यह बस चलती भी होगी।
क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी थी, उसका हर एक पुर्जा, हर एक भाग जो है बस का, हर एक अंग जो है वो पुराना हो चुका था, जर्जर हो चुका था, शीशे टूट चुके थे, लटके हुए थे और सीटें उखड़ी हुई थी। और इंजन जब स्टार्ट होता था तो पूरी बस जो है वो हिलने लगती थी। तो बाहर से देखकर भी बस जो है बहुत पुरानी दिखाई दे रही थी। अब यहाँ पे पांचवा है कि मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। तो यहाँ पर लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? पेड़ तो हमारे लिए बहुत ही काम की चीज़ है। पेड़ हमें छाया देते हैं, फल देते हैं और पर्यावरण को भी जो है स्वच्छ रखते हैं। तो पेड़ों का महत्व तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था लेखक, ये बताना है। तो हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं कि बस की जर्जर अवस्था को देखकर, उत्तर 5 हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। बस की जर्जर अवस्था से, बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि, लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग, बस की स्टीयरिंग कभी भी टूट सकती है, कभी भी टूट सकती है। तथा ब्रेक फेल हो सकता है, तथा ब्रेक फेल हो सकता है। ऐसे में लेखक को, ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि, लेखक को डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से, कहीं उसकी बस किसी पेड़ से टकरा न जाए। एक पेड़ निकल जाने पर, एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का, वह दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता, इंतज़ार करता था कि बस कहीं, कि बस कहीं किसी और पेड़ से न टकरा जाए, किसी और पेड़ से न टकरा जाए। यही वजह है कि
यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। उसे रात का समय था और बस जो है इतने धीरे धीरे चल रही थी और जब भी कोई दूसरी बस आती थी तो वो एक किनारे हो जाती थी क्योंकि वो जो है बहुत संभल कर चल रही थी। और बस की हालत को देखकर लगता था कि कहीं ये बस किसी पेड़ से न टकरा जाए। रात के अंधेरे में वो बहुत ही धीरे धीरे चल रही थी और उसकी जो है रोशनी भी कम हो गई थी और इस वजह से वो और धीरे धीरे चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि दिखाई न देने की वजह से बस कहीं पेड़ पर न टकरा जाए। और पेड़ से टकराने पर हानि भी बहुत होती है और दुर्घटना हो जाती है। तो इसीलिए लेखक जो है पेड़ जब चला जाता था तो फिर वो यही सोचता था कि किसी और पेड़ से न टकरा जाए। तो जब एक एक पेड़ चला जाता था तो उसे जो है ऐसा लगता था कि हम बच गए। तो हर पेड़ उसको अपना दुश्मन लग रहा था क्योंकि उस पेड़ से टकराने पर दुर्घटना हो सकती थी। और अब हम लोग यहाँ पर करेंगे ये कारण बताओ वाले, यहाँ पे प्रश्न पूरे हो गए हैं और हम लोग इसमें करेंगे अब पाठ से आगे। और पाठ से आगे में यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। और इसमें हम लोग सबसे पहले करेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था। इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कारण बताओ वाले सभी प्रश्न हो चुके हैं। कुछ प्रश्न जो है वो सभी छात्र खुद से करेंगे। अब इसमें जो है पाठ से आगे पाठ से आगे के अंतर्गत दिया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, उत्तर 1 सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में सन 1930 में अंग्रेज सरकार से असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। तो यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन
गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। और अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे अगला प्रश्न। सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है, लिखिए। तो सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है? तो यहाँ पर हम लोग करेंगे उत्तर 2। सविनय अवज्ञा आंदोलन उन्नीस सौ 30 में सरकारी आदेशों का पालन न करने के लिए किया था। पालन न करने के लिए किया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी। सहयोग न करने की भावना थी। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में बस के संदर्भ में किया है। वह इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से यह बताना चाह रहा है कि बस विनयपूर्वक अपने मालिक व यात्रियों से स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही है।
यात्रियों से स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही है। तो इस तरह से ये बस जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें जो है बस के संदर्भ में इसका प्रयोग किया गया है। तो आज हम लोग इस वीडियो में कारण बताओ और पाठ से आगे के इन प्रश्नों को किया है। और अभी इसमें शेष प्रश्न है जिसमें मन बहलाना और भाषा की बात, और जिसमें कि कई प्रश्न हैं। वाक्य चुनिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए और विशेषण का उदाहरण लिखिए। ये कई प्रश्न हैं जिसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।